है। लेकिन बात अब बिहार की करेंगे फटाफट से, क्योंकि बिहार के अंदर से बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, तकरीबन 4:30 बजे का वक्त होगा जब हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि आरजेडी ने फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया है। इस वक्त आरजेडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर कि बदलाव का जनादेश एनडीए के खिलाफ है। आरजेडी ये कह रही है, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 4:30 बजे का वक्त होगा जब नीतीश कुमार की तस्वीरें आएंगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा बिहार के अंदर। बिहार में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है, उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं, विधायक शपथ ले सकते हैं, मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। बीजेपी इस पर क्या कुछ कह रही है वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। तेजस्वी यादव कटाक्ष करते रहें, अपनी खीज मिटाते रहें, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। आरजेडी को 5 साल विपक्ष में बैठना है, अब अच्छा परफॉर्म करना है, अब ज़्यादा दिल्ली पंजाब नहीं घूमना है, अब बिहार की जनता के बीच में जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की दी है, तो आप रहिए पहरेदार की तरह, लेकिन बड़े हृदय से नीतीश जी का अभिनंदन कीजिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये अटल जी की ये पंक्ति याद रखना चाहिए तेजस्वी यादव जी को भी और विपक्ष के नेता को भी, और ये पंक्ति कांग्रेस के नेताओं को भी तेजस्वी यादव जी को याद कराना चाहिए। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के बयान के बाद कि नीतीश आज सीएम दोबारा बनने जा रहे हैं, या यूं कहिए कि 7वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। वो तस्वीरें जब राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की थी नीतीश कुमार, जब बैठक हो रही थी, और शाह और नड्डा मौजूद रहेंगे आज के शपथ ग्रहण समारोह में। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। तो 2 तस्वीरों के आप जरिए समझ सकते हैं कि नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली होगी बिहार के अंदर। तो आप लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो रेस में इस वक्त तो उप मुख्यमंत्री के हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सुनिएगा कि रेणु की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। साथ ही साथ बात करेंगे तारकिशोर की तरफ से क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो सुनिए आप। हाँ जी हाँ, जो संकेत है उसमें लग रहा है कि इस दायित्व में हम मंत्री परिषद में शामिल होंगे। नहीं, उप मुख्यमंत्री की चर्चा है। हाँ, निश्चित रूप से। क्या रेणु देवी का भी नाम आ रहा है उप मुख्यमंत्री? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी, ऐसा संकेत है। और यह अच्छी बात है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है कि महिलाओं का कितनी बड़ी जिम्मेवारी है तारकिशोर प्रसाद? अरे बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एहसास है, दल ने भरोसा जताया है, तो उस जिम्मेदारी का एहसास है। देखिए, हम बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए, बिहार कैसे पूरे देश में शीर्ष राज्य के रूप में खड़ा हो, इसके लिए हम सब अपने नेतृत्व के साथ काम करें। देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के लिए, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता के लिए। और कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी लोग कार्य में लगेंगे, और निश्चित रूप से लगे ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम जो करता है वो सेवा के रूप में करता है, और सेवा करने का मौका मिला है, हम तो चौकीदार हैं, सेवा करेंगे। क्या संदेश देंगे जनता को? निश्चित जनता को उप मुख्यमंत्री क्या संदेश देंगे? देखिए, जनता का संदेश तो यही है कि अगर जनता ने हमें चुना है, जनता ने विश्वास किया है, तो जनता के काम पर हम खड़े उतरेंगे। जनता को, जिसने भारतीय जनता पार्टी पे, एनडीए सरकार पर जो विश्वास किया है, विशेषकर हमारी महिलाओं ने और ज्यादा विश्वास किया है, और उनको और विश्वास दिलाने का हम लोग काम करें। तो आपने सुना प्रतिक्रिया निशांत राय फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुबह से जानकारी वो पहुंचा रहे हैं आप तक न्यूज रूम से लाइव। निशांत, जानकारी दीजिएगा। खैर, ये तो बीजेपी की प्रतिक्रिया हम सुनवा रहे थे, लेकिन जब हम आरजेडी का जिक्र करते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार पूरी तरीके से कर दिया गया, और वो कह रहे हैं कि ये जनादेश नहीं है। बिहार की जनता तो कुछ और चाहती थी, लेकिन ये तो जबरदस्ती की सरकार बन रही है। निशांत,
देखिए, आरजेडी अब बाल हट करने लगी है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव व्यवहार कर रहे हैं वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। चूंकि फैसला आ चुका है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने हैं और तेजस्वी यादव को एक बड़ा दिल दिखाते हुए शपथ समारोह में जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो पहचान पिछले 2 महीनों में बनी है, एक युवा नेता के तौर पर, एक तेजतर्रार नेता के तौर पर और एक समझदार नेता के तौर पर, उस जो पहचान है उसको तेजस्वी को बरकरार रखना होगा अगर भविष्य में बिहार में कुछ इसी तरीके की वो राजनीति करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसको बालहटी कहा जाएगा, कि सीधे तौर पर यह ना मानना कि हमारी हार हुई है और सामने वाले की जीत हुई है। और ऐसे में तेजस्वी के इमेज पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। जो तमाम अगड़ी जातियों में अभी तेजस्वी की इमेज बनी हुई है और जो अगड़ी जातियां बिहार में तेजस्वी को पसंद करने लगी हैं, ऐसे में तेजस्वी की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों के अनुरूप वो इसको स्वीकार करें और सीधे तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में जाएं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। ये अपने आप में लोकतंत्र में जो है उचित नहीं होता है। बिल्कुल निशांत। और बात अगर हम करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, क्योंकि उनकी मौजूदगी भी महत्वपूर्ण रहेगी, नड्डा साहब भी वहां पर आएंगे, क्या कुछ स्थिति रह सकती है? क्या संबोधित भी करेंगे वो जनता को, बिहार की जनता को? ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह का 4:30 बजे का वो वक्त होगा। सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में या तो मुख्यमंत्री संबोधित करते हैं, अन्य अतिथि ना के बराबर संबोधित करते हैं। और चूंकि गृह मंत्री वहां अतिथि के तौर पर जा रहे हैं तो उनका कोई संबोधन नहीं होगा, जहां तक ये अभी तक ये जानकारी मिली है। ना ही जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका संबोधन होगा। और सीधे तौर पर बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे ही चुके हैं, तो ऐसे में गृह मंत्री अपना संबोधन रखेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, अपडेट करने के लिए हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी